जम्मू कश्मीर बदल रहा है और खासकर कश्मीर की अगर बात करें, 22 अप्रैल को जिस प्रकार बाइसरन में नृशंस हत्याकांड धर्म के आधार पर पूछ कर पाक प्रस्थित आतंकवादियों ने वहां पर पहुंचे पर्यटकों को निशाना बनाया था, उसके बाद ये लग रहा था कि कश्मीर का जो पर्यटन है वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के भरसक प्रयासों के बाद अब एक बार फिर घाटी में रौनक आती नजर आ रही है। और जो गलियां 22 अप्रैल के बाद, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस 22 अप्रैल के उस नृशंस हत्याकांड के बाद सूनी पड़ गई थी, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ था, आज एक बार फिर वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर्यटकों से गुलजार होते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इस वक्त ना केवल पहलगाम या फिर बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस गुलमर्ग है, वहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा है। और इन सब के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी सफलतापूर्वक चल रही है और लगभग फिगर्स की अगर बात करें तो 80,000 से ज़्यादा श्रद्धालु ने पवित्र हिमशिवलिंग और बाबा बर्फानी की गुफा में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इन सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट चल रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जम्मू कश्मीर आए हुए हैं और कल उन्होंने पूरे भारतवर्ष के पर्यटक सेक्रेटरीज यानी कि पर्यटक सचिवों यानी कि टूरिस्ट सेक्रेटरीज की यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन किया। और अपने आप में कश्मीर में ये पर्यटक सचिवों की ये बैठक अपने आप में कई चीज़ें दर्शा रही हैं। ये दर्शा रही हैं कि एक संदेश पूरे भारत में जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर में शांति स्थापित हो गई है। बेशक पाकिस्तान का ये प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर में आतंक को पोषित किया जा सके, और उसी कड़ी में 22 अप्रैल को बाइसरन में वो शर्मनाक वारदात पाकिस्तान ने अंजाम दी थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर कश्मीर गुलजार होता नज़र आ रहा है और कश्मीर के जो मेहमान नवाजी है, कश्मीरियत की उस मिसाल को एक बार फिर दोबाला कर दिया है कश्मीरियों ने। और इसी कड़ी में जो कल से 7 और 8 तारीख को 2 दिवसीय भारत की विभिन्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ के टूरिस्ट सचिवों की, सेक्रेटरीज़ की जो बैठक शुरू हुई है, अपने आप में कई तरह के नए महत्व बिंदु को यहाँ पर सामने ला रहा है। जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीरी में ये बैठक होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पोस्ट बाइसरन के बाद एक मैसेज पूरे भारतवर्ष में गया है। दूसरा, जितने भी टूरिस्ट से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, डेस्टिनेशन मेकर्स हैं, वो यहाँ पर जुटे हैं। और कल SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका विधिवत शुभारंभ हुआ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका विधिवत उद्घाटन भी किया और आज इसका दूसरा दिन चल रहा है। और कई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पर इस पर वार्ता की गई। खासकर जो एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट की अगर बात करें, टूरिज्म प्रमोशन की अगर बात करें, और कश्मीर जम्मू कश्मीर खासकर पिछले काफ़ी समय से लगातार पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स प्राप्त कर चुका है। चाहे हम पहलगाम की अगर बात करें, यहाँ पर खूबसूरत लेक्स, सीरीन लेक्स से लेकर मीडोज़ हैं, स्नोबाउंड माउंटेन्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स की यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं। और ख़ासकर अगर हम विदेशी पर्यटकों की अगर बात करें तो यहाँ पर उनके लिए किसी स्विट्ज़रलैंड से वो कम नहीं है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अगर यहाँ पर बात करें, जिसको लेकर मंथन लगातार कल से किया जा रहा है कि किस प्रकार पूरे भारतवर्ष में विदेशी पर्यटकों को और भी ज़्यादा आकर्षित किया जाए, उसके लिए क्या रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। उसके लिए ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया जा रहा है, कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ खूबसूरत पहलगाम की बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से गुलमर्ग की अगर बात करें, और उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी की अगर बात करें, तो इन सभी जगहों पर खासकर विशेष फोकस इस मीटिंग में में लिया गया है और खासकर इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज़्म को लेकर भी बात की गई है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो कला संस्कृति है वो अपने आप में विविधताओं से भरपूर है और वो आकर्षित करती है विदेशी
पर्यटकों को और विदेशी पर्यटकों को जब यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में जब पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उस फ्रेजाइल चीज़ों को, हमारी कला संस्कृति हेरिटेज को बचाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक सस्टेनेबल टूरिज़्म पर भी फोकस किया जा सके। उस पर भी इस यूनियन जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी जो मीटिंग हुई है, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, उस पर भी मंथन किया गया है। और एक महत्वपूर्ण फोकस यहाँ पर भी है कि जो पीक सीज़न के अलावा जो बाकी सीज़न है वहाँ पर भी टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर में होना अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो दर्शाती है कि कश्मीर इस वक्त भारत में पर्यटन का फोकल पॉइंट बन चुका है। और किसी भी तरह से, चाहे हम विदेशों से इसकी कंपैरिजन करें, कमतर नहीं है। और यही कारण है कि हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ना केवल लेजर के लिए, एडवेंचर के लिए, वेलनेस के लिए, पीस के लिए, और उसके साथ साथ जो रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट्स यहाँ पर हैं उनका नज़ारा यहाँ पर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस एक मैसेज पूरे भारतवर्ष, विश्व में दे रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति है। आइए यहाँ पर यहाँ की मेहमान नवाजी का, यहाँ की बेहतरीन झीलों का, यहाँ के मीडोज़ का, स्नो कैप माउंटेन्स का आनंद लें और एक नई अनुभूति, एक नया अनुभव लेकर अपने अपने घर वापस जाएं।